नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी साइंस प्लेटफॉर्म पर। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बारे में कि आपकी जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। इससे पहले की जो वीडियोस हैं उनमें आप कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, एंडोथर्मिक रिएक्शंस, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज बात होगी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। और जैसे कि आप नाम से क्लियर कर पा रहे हैं, अगर आपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अच्छे से समझी है तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में अगर आप देखें सिंगल डिस्प्लेसमेंट होता है तो यहाँ पे नाम से क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे दोनों के दोनों जो रिएक्टेंट्स हैं, दोनों के दोनों रिएक्टेंट्स में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। इसीलिए इसको क्या कहेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसको कहेंगे। अब सबसे पहले देख लो कि आपका जो डबल डिस्प्लेसमेंट जो होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट में होता क्या है, जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है उसमें होता क्या है। तो इसमें आपके दो जो सबस्टांसेस हैं, दो सबस्टांसेस का जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्ट सॉल्यूशन होता है। माना दो सबस्टांसेस है, एक आपका जो क्या है मेटल है, उस मेटल है वो ए, और उसका जो सॉल्ट सॉल्यूशन है बी, और दूसरा जो मेटल है वो मेटल है आपका सी, और उसका जो सॉल्ट सॉल्यूशन है वो है डी। तो जब इनके बीच में रिएक्शन होगी, तो इनके बीच में रिएक्शन होने पे यहाँ पे क्या होगा कि जो ए है वो ए क्या कर देगा, जो सी है सी को उसकी जगह से डिस्प्लेस करके खुद अपने आप वहाँ पे क्या हो जाएगा, सेटल हो जाएगा। यानी ये जो ए है ये आपका इसके साथ, ये जो डी है डी के साथ क्या हो जाएगा, सेटल हो जाएगा, और ये इस सी को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। यानी ये बन जाएगा आपका ए डी। ठीक है। और उसके बाद आपका क्या रह गया, यहाँ पे आपका रह गया जो ए है, ए तो चले जाएगा डी के साथ, तो यहाँ आपका बी रह गया। तो इस बी के साथ पहले जहाँ ए था, ए की पोजीशन को कौन ले लेगा, ए की पोजीशन को ले लेगा आपका सी। यानी ए डी प्लस आपका क्या बन जाएगा, सी बी बन जाएगा। यानी यहाँ पे जो सबस्टांसेस हैं, दो सबस्टांसेस क्या हो रहे हैं, यहाँ पे डिस्प्लेस हो रही हैं। यहाँ पे दो सबस्टांसेस डिस्प्लेस हो रहे हैं। या एक और चीज़ ये कहें आप कि इनमें क्या होता है, जो दो कंपाउंड्स हैं वो आपके रिएक्ट करते हैं, और इस दौरान क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस इस दौरान होता है। जो आयंस हैं, आयंस का आपका इस दौरान एक्सचेंज होगा। तो सबसे पहले आपको यही याद रखना है, दो सबस्टांसेस अगर क्या है, पहला जो सबस्टांस है ए बी है और दूसरा आपका सी डी है, तो ये अब जब डबल जो डिस्प्लेसमेंट होगा तो ये मिल करके बना देगा आपका ए डी और प्लस आपका सी बी, ये बन जाएगा। जहाँ पे जो ए और सी है, ये ए और सी क्या है, मेटल हैं, और ये बी और डी जो है वो उनके क्या हैं, सॉल्ट सॉल्यूशन है। अब सबसे पहले आपके बुक में एक एक्टिविटी दे रखा है। एक्टिविटी में आपके पास है कि आपने 3 ml आपने सोडियम सल्फेट आपने लेना है, जिसका फॉर्मूला सोडियम सल्फेट जो है जिसका फॉर्मूला होगा Na2SO4। इसको आपने 3 ml ले लेना है। और दूसरी टेस्ट ट्यूब में आपने लगभग 3 mm आपने बेरियम क्लोराइड यानी BaCl2 आपने ले लेना है। ठीक है। अब अगर आप देखेंगे, ये दोनों के दोनों जो सबस्टांसेस हैं आपने इनको टेस्ट ट्यूब में लेना है और दोनों के क्या बना देने हैं, सॉल्यूशन बना लेने हैं। यानी वाटर में दोनों के सॉल्यूशन बना देने हैं। अब इससे पहले अगर मैं आपको बताऊं वाटर में सॉल्यूशन बनाएंगे, आप अगर सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन बनाएंगे तो ये भी वाटर में सॉल्यूबल है, वाटर में क्या हो जाएगा, सॉल्यूबल होगा। यानी ये भी वाटर में डिज़ोल्व हो जाएगा। और दूसरा जो बेरियम क्लोराइड है, अगर इसका अलग से आप क्या कर रहे हैं, इसका भी अगर आप सॉल्यूशन बनाएंगे वाटर में तो ये भी आपका क्या होता है, सॉल्यूबल होता है, ये भी सॉल्यूबल होता है। अब आपने क्या कर देना है, इन दोनों को सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को आपस में मिला लेना है। जब आप इनको आपस में मिलाएंगे तो क्या होगा, ये दोनों जो सॉल्यूबल सब्सटेंसेस हैं ये एक क्या करेंगे, इन सॉल्यूबल सब्सटेंस का
फॉर्मेशन करेंगे, जो क्या होता है बॉटम पे प्रेसिपिटेट के रूप में रह जाता है, इसीलिए इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहेंगे। वो बात की बात, पहले हम ये देखते हैं कि इस रिएक्शन में हो क्या रहा है। इस रिएक्शन में अगर आप देखें दो चीज़ें हैं, एक आपका सोडियम सल्फेट है और दूसरा आपका बेरियम क्लोराइड है। यानी आपका यहाँ पे जो सोडियम सल्फेट है उसका फॉर्मूला है आपका Na2SO4 और दूसरा जो सबस्टांस है वो आपका बेरियम क्लोराइड है तो BaCl2। अब इनके बीच में रिएक्शन होगी तो हम अगर कहें कि इनमें जो आपके जो मटेरियल है उनका क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। उनका क्या होगा, एक्सचेंज हो रहा है। जो आपके जो आयंस हैं, आयंस का एक्सचेंज होगा। तो सबसे पहले अगर सोडियम सल्फेट की बात करेंगे, इनमें जो सोडियम है Na, इस पे क्या होगा आपका पॉजिटिव चार्ज होगा। दूसरी तरफ जो SO4 है उस पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। बेरियम क्लोराइड की बात करेंगे, ये जो बेरियम क्लोराइड है इसमें जो Ba है उस पे पॉजिटिव चार्ज होगा और जो क्लोरीन है उस पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। तो सीधी सी बात है, पहले वाले का जो पॉजिटिव है दूसरे वाले के नेगेटिव से जा कर के मिल जाएगा। अब पहले का पॉजिटिव क्या है, पहले में आपका Na है और दूसरे का नेगेटिव क्या है, Cl है। तो ये जा कर के आपका क्या बना रहा है, बना लेगा आपका NaCl, ठीक है। और जो दूसरा है, दूसरे का जो पॉजिटिव है वो पहले वाले के नेगेटिव से मिल जाएगा। दूसरे वाला आपका क्या है, आपका Ba, उसमें पॉजिटिव चार्ज है और पहले वाले में क्या था, SO4 क्या था, नेगेटिव चार्ज था। तो ये बनाएगा आपका BaSO4। यानी अगर आप देखें यहाँ पे दोनों ओर से मटेरियल क्या हुआ है, जो आयंस हैं, आयंस का एक्सचेंज हुआ है। अगर इस पहले वाले में देखें आप, सोडियम के साथ आपका सल्फेट था, लेकिन अगर यहाँ देखें तो सोडियम के साथ क्लोरीन आ गया। दूसरे वाले में बेरियम के साथ क्लोरीन था, लेकिन यहाँ पे बेरियम के साथ क्या आ गया, ये सल्फेट वहाँ पे आ गया। तो इस तरह से यहाँ पे क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे होता है। और इसके साथ साथ ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में आप क्या करते हैं, इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है। यह आपका बुक में दे रखा है, यू विल ऑब्जर्व दैट ए वाइट सबस्टांस विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर इज फॉर्म्ड एंड दिस इनसॉल्युबल सबस्टांस फॉर्म इज नोन एज प्रेसिपिटेट। और यहाँ पे प्रेसिपिटेट कौन होगा, प्रेसिपिटेट होगा बेरियम सल्फेट। BaSO4 जो है ये वाटर में क्या हो जाएगा, इनसॉल्युबल होगा, जबकि आपका NaCl वाटर में क्या हो जाता है, डिजॉल्व होता है। तो जब दो सॉल्युबल सबस्टांसेस आपस में मिल करके एक इनसॉल्युबल सबस्टांस का फॉर्मेशन करते हैं तो इस रिएक्शन को आप क्या कहेंगे, इसको कहेंगे आप प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें आपका क्या हो रहा है, डबल जो एक्सचेंज है, डबल जो आयंस है, आयंस का क्या हो रहा है, एक्सचेंज इसमें हो रहा है, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखें, आपकी जो बुक है, बुक में आपका दे रखा है व्हाट कॉजेज दिस, इसका रीज़न क्या है। तो भाई मैंने आपको बता दिया, BaSO4 जो है ये मिल करके बना है SA4 नेगेटिव और Ba पॉजिटिव के साथ, ठीक है। तो दूसरा जो प्रोडक्ट है वो आपका सोडियम क्लोराइड बनेगा, ठीक है, जो आपके सॉल्यूशन में रह जाएगा। तो दूसरी तरफ अब क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन क्या होगा। तो ये आपका डबल डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन है कि सच रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्शन इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या होता है, जो रिएक्टेंट्स हैं उनके बीच में क्या होता है, जो आयंस हैं, आयंस का एक्सचेंज होता है, उसको क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसको कहेंगे, ठीक है। तो ये आपका, अगर आप रिएक्टेंट की बात करेंगे, रिएक्टेंट ये आपका AB + CD, तो ये आपके क्या है, रिएक्टेंट हैं। और जब ये प्रोडक्ट बना रहे हैं दोनों के बीच में जो आयंस है, आयंस का एक्सचेंज जब हो रहा है तो A आपका किसके साथ जुड़ रहा है, D के साथ जुड़ रहा है, और आपका C जो है वो किसके साथ जुड़ रहा है, B के साथ जुड़ रहा है। तो इस रिएक्शन को आप क्या कहेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। इसके अलावा कुछ अदर जो एग्जांपल्स हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के, वो एग्जांपल्स भी आप देख सकते हैं। क्या क्या एग्जांपल्स हैं, पहला जो रिएक्शन है, रिएक्शन बिटवीन बेरियम क्लोराइड एंड आपका सल्फ्यूरिक एसिड जो है, हाइड्रोजन सल्फेट। इसमें देखें आप, बेरियम क्लोराइड का
आपके जो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ H2SO4 के साथ जब रिएक्शन हो रहा है तो Ba आपके जा कर के मिल रहा है SO4 के साथ, और जबकि आपका जो यहाँ का इसका जो हाइड्रोजन है ये इसके क्लोरीन के साथ मिल रहा है, यानी ये बना दिया आपने इसने बनाया आपका हाइड्रोजन क्लोराइड, और इसके अलावा बेरियम सल्फेट बनाया। दूसरा एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे आयरन सल्फेट और डाइल्यूट H2SO4 के बीच में है, ये आपका FeS है और दूसरा आपका H2SO4 है, तो ये बन जाएगा आपका जो Fe है वो जा कर के मिल जाएगा SO4 के साथ, ये बन जाएगा FeSO4 और दूसरा क्या रह जाएगा H2S रह जाएगा। इसके अलावा रिएक्शन है बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो इसमें CuSO4 प्लस 2NH4OH, तो ये आपका बन जाएगा CuOH होल ट्वाइस, और ये आपका NH4 होल ट्वाइस SO4 जिसको आप अमोनियम सल्फेट कहेंगे। और इसके अलावा नेक्स्ट जो रिएक्शन है ये आपकी एल्यूमिनियम क्लोराइड के और अमोनियम हाइड्रोक्साइड के बीच में है, तो यहाँ पे भी डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, एल्यूमिनियम आपके जा करके जो हाइड्रोक्साइड है उसके साथ चले जाएगा और ये AlOH होल थ्राइस यानी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, और ये आपका NH4 जो है ये क्लोरीन के साथ जा करके मिल जाएगा, यानी NH4Cl का क्या होगा फॉर्मेशन होगा। तो ये थी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आई होप आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ में आई होगी। अगर समझ में आई तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब चैनल को कीजिए।